सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो हाल ही की कथा में गुरुजी ने बता दिया है एक नया उपाय। संतान की कामना, वंश की कामना करने वाली मेरी माताओं के लिए एक विशेष उपाय। क्योंकि संतान की जो आपकी कामना है, संतान की आपकी जो मनोकामना है, उसके बारे में गुरुजी भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो उसके लिए गुरुजी ने बताया आपको एक विशेष उपाय। प्रदोष के दिन 27 मार्च को पड़ रही है प्रदोष और शिवरात्रि का विशेष दिन। तो इस प्रदोष शिवरात्रि के दिन आपको करना है ये उपाय। 27 मार्च के दिन आपको इस उपाय को किस प्रकार से करना है, आइए आज के इस वीडियो में हम आपको उस उपाय का वर्णन करेंगे। उपाय आपको पूरा अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना, ताकि आपको आने वाले समय में इसी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले गुरुजी ने बताया है नया उपाय संतान प्राप्ति के लिए। आपको क्या करना है, प्रदोष के दिन 27 तारीख को पड़ रहा है प्रदोष शिवरात्रि, दो विशेष दिन एक साथ। तो आपको इस दिन क्या करना है, प्रदोष शिवरात्रि के दिन करना है ये उपाय। सबसे पहले तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर इसके साथ ही आपको कुछ वस्तुएं लेके जानी है। 5 शमी पत्र लेके जाने हैं, एक बेलपत्र लेके जाना है, एक दुर्वा लेके जानी है यानी कि घास लेके जानी है, और एक लेके जाना है आपको पीला अक्षत यानी कि पीला चावल। चावल जो कि हल्दी में कर रखा हो आपने या केसर में कर रखा हो, वो चावल आपको लेके जाना है। साथ में लेके जाने हैं आपको 2 कलश जल। कितने कलश? 2 कलश जल। अब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में आपको सबसे पहले तो क्या करना है, वहीं की मिट्टी को उठाकर एक शिवलिंग बना लेना है। अब आपको भैया हमारे आसपास में बेलपत्री का वृक्ष नहीं है तो हम क्या करें, तो आपके घर में जो गमला है जिसमें आपने कोई पौधा लगा रखा है, जिसमें आपने कोई वृक्ष लगा रखा है, केवल तुलसी के क्यारे को छोड़कर आप जो पौधा आपने लगा रखा हो उसमें आप ये उपाय कर सकते हैं। आपके गमले में तुलसी का जो क्यारा है उसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं किया जाता, और जो शिवलिंग पे हम जल समर्पित करते हैं हमारे घर में, वो जल भी कभी भी तुलसी के क्यारे में नहीं डाला जाता। क्योंकि तुलसी के क्यारे में यदि हम उस जल को डालते हैं तो हमें दोष लगता है, और वो जो दोष लगता है वो लगता है सर्प के डसे हुए का दोष, यानी कि काल सर्प दोष। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। शिवलिंग का निर्माण करके इस पे जल समर्पित करना है। जल समर्पित करके 2 कलश से जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद में अब आपको एक क्रम करना है, एक क्रम निर्धारण करना है। क्रम में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो शिवलिंग आपने बनाया है उस शिवलिंग पे आपको सबसे पहले जो 5 शमी पत्र है वो शमी पत्र एक एक करके आपकी कामना करते हुए समर्पित करने हैं। जैसे ही पांचों शमी पत्र पूरे हो जाए, फिर वो जो बेल पत्र है उस बेल पत्र को समर्पित करो। बेल पत्र के बाद में जो आपके पास में दुर्वा है उस दुर्वा को समर्पित करो। दुर्वा के बाद में जो एक अक्षत यानी कि चावल का दाना है आपके पास में, वो चावल का दाना समर्पित करो जो कि पीला कर रखा है आपने। इसके बाद में यदि आपने कुछ मीठा बनाया है तो मीठे का भोग लगा दो, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, एक घर में गुड़ और शक्कर होगी उसका भोग लगा दीजिए। इसके बाद में एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए, संतान कामना करते हुए, वंश वृद्धि की कामना करते हुए। इस प्रकार से आपको प्रदोष काल में ये उपाय करना है, प्रदोष के दिन करना है, प्रदोष काल में, और बाबा से प्रार्थना करनी है संतान कामना की, वंश कामना की। इस प्रकार से इस उपाय को कीजिए। केवल एक ही प्रदोष आपको इस उपाय को करना है और बाबा से प्रार्थना करनी है, और फिर इंतजार करना है, बाबा आपकी गोद अवश्य ही भरेंगे। दूसरा उपाय, दूसरा जो उपाय है वो है रात्रि 9:15 का उपाय। कब का उपाय? रात्रि 9:15 का। गुरुजी ने अपनी पुरानी कथा में एक उपाय बताया था रात्रि 9:15 का। 9:15 का जो उपाय गुरुजी ने बताया ये आपको करना था प्रदोष के दिन। और प्रदोष के दिन कब? रात्रि 9:15 को। और 9:15 पे उपाय करना था, और एक प्रदोष नहीं, कम से कम 4 या 5 प्रदोष करनी थी। इसका उपाय गुरुजी ने किस लिए बताया कि जैसे कि मान लो आपका कोई अदालत में केस चल रहा है, आपके जीवन में तकलीफ और परेशानियां चल रही है, आपका जीवन सुख में नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रदोष के दिन ठीक रात्रि को 9:15 पे आपके घर में जो शिवलिंग हो उस शिवलिंग के ऊपर आपको क्या करना है, एक शमी पत्र समर्पित करना है। क्या करना है? शमी पत्र समर्पित करना है। अब आप कहो भैया हमारे पास शमी पत्र ना हो तो हम क्या करें, तो एक चावल का दाना आप समर्पित कर दीजिए,
और शिव जी से ही बोलिए कि ये चावल का दाना शमी पत्र समझकर आप स्वीकार करें। अब 9:15 पे समर्पित करो और 9:16 पे उस शमी पत्र को या चावल का दाना यदि आपने समर्पित किया है, शमी पत्र नहीं है, उठाकर किसी ऐसे स्थान पर रख लीजिए जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े और किसी का हाथ ना जाए। उसको रखना है आपको अपने घर के अंदर ही। फिर क्या करना है, जैसे अगली प्रदोष आएगी उस अगली प्रदोष के दिन भी 9:15 पे फिर से उपाय करना है। फिर अगली प्रदोष आएगी, फिर 9:15 पे उपाय करना है। अब आपको इस प्रकार से 4 या 5 प्रदोष 9:15 पे उपाय करके 4 या 5 शमी पत्र अपने पास में रख लेने हैं और फिर किसी कागज़ में, किसी पोटली में उसको अपने पास में रखना है। जो भी व्यक्ति परेशान है, जिस भी घर में परेशानियाँ चल रही है, उस घर के अंदर उन सभी शमी पत्रों को रख दीजिए। यदि कोई व्यक्ति है जो कि अदालत में केस लड़ने के लिए जा रहा है, तो वहाँ जाए तो उन शमी पत्रों को अपने साथ में लेकर जाए। इस प्रकार रात्रि 9:15 पे आपको ये उपाय करना है प्रदोष के दिन प्रदोष काल में। चलते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा जो उपाय है प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किस प्रकार से करना, ये करना है आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में। यदि आपको ऐसा लगता है कि जीवन में 1 रुपया कमा रहे हो, 2 रुपये खर्च हो रहे हैं, जीवन में धन रुक नहीं रहा है, धन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप केवल और केवल नियम से 5 या 6 प्रदोष इस उपाय को ज़रूर कर लो। एक पाठ आता है दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र, इसकी आप किताब खरीद कर ले आइए। यदि किताब ना हो आपके पास में तो आप मोबाइल के अंदर सर्च कर लीजिए मोबाइल पे। अब आपको क्या करना है, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, चाहे शुक्ल पक्ष की प्रदोष हो चाहे कृष्ण पक्ष की प्रदोष हो, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की कोई भी प्रदोष हो, अब आपको क्या करना है, भगवान शंकर के मंदिर में जाना है प्रदोष काल में। यदि शिव जी का मंदिर दूर है, आप नहीं जा सकते, तो आपके घर में जो शिवलिंग है बस उस शिवलिंग के सम्मुख में ही आपको ये कार्य करना है। सबसे पहले तो क्या करना है, शिवलिंग के सम्मुख में बैठकर दारिद्र दुखदयन स्तोत्र का पाठ करना है। लेकिन पाठ करने के लिए आपको क्या करना है, एक दीप ले लेना है। अब इस दीपक के अंदर आपको 2 बात लगानी है, या तो दोनों लंबी लगा लो या दोनों गोल बात लगा लो। लंबी या गोल बात दोनों में से कोई भी बात लगा लो, पर दोनों एक जैसी लगानी है। जैसे जैसे आपने 2 गोल बात लगा ली, अब इन दोनों को प्रज्वलित करके दीप जलाकर आपको दुख दहन स्तोत्र का पाठ करना है, यानी कि दारिद्र दुख दहन स्तोत्र का पाठ करना है। अब आप कहोगे पाठ कितने करने हैं, 3 करें, 5 करें, 7 करें या 11 करें, जितनी आपकी इच्छा हो आप उतने पाठ कर लीजिए। दारिद्र दुख दहन स्तोत्र का पाठ करके बाबा से प्रार्थना कीजिए। 5 या 6 प्रदोष लगातार यदि आपने ये पाठ कर लिया तो आपको खुद अनुभव होगा कि आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्याएं चल रही है, 1 रुपया कमा रहे हो, 2 रुपये खर्च कर रहे हो, तो फिर आप 2 रुपये कमाओगे और 1 रुपया खर्च करना शुरू कर दोगे। धन की बचत भी होना शुरू हो जाएगी। यदि कर्जा है तो वह कर्जा भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आना शुरू हो जाएगा। चलते हैं हमारे इस वीडियो के चौथे और बिल्कुल अंतिम उपाय की तरफ। तो अंतिम उपाय क्या है, वो इस प्रकार से है। प्रदोष के दिन आपको 5 दीपक 5 विशेष स्थान पर प्रज्वलित करने चाहिए। यदि कोई उपाय ना कर सको, मान लो कि आपके पास ना शमी पत्र है, ना बेल पत्र है, ना और कुछ है, तो आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 5 दीपक जरूर प्रज्वलित करें। और ये 5 दीपक आपको कहाँ पर प्रज्वलित करने हैं, 5 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं भगवान शंकर के मंदिर में। शंकर जी के मंदिर में नहीं कर सकते तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे नहीं कर सकते तो आपके घर में तुलसी के क्यारे के पास में, तुलसी के क्यारे के पास नहीं कर सकते तो आंवले के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं कर सकते तो आपके घर के मुख्य द्वार पर किसी भी एक स्थान पर 5 दीप लंबी बात के, फिर आपकी कामना संतान की हो, धन की हो या कोई भी हो, 5 दीप लंबी बात के जरूर प्रज्वलित करें। आपकी कामना करते हुए आपकी जो भी कामना है वह अवश्य ही पूर्ण होगी। यदि आपको दीपक में गाय का घी डालने के लिए मिल जाए, यानी कि गाय का घी मिल जाए, तो गाय के घी से दीप प्रज्वलित करें। गाय का घी ना मिले तो जो घी मिले उससे दीप प्रज्वलित करें और बाबा से प्रार्थना करें। ये 5 दीप यदि आपने प्रदोष के दिन प्रदोष काल में प्रज्वलित किए तो आपकी जो भी कामना है, जो भी मनोकामना है, जो भी विशेष कामना है, जो भी इच्छा है या फिर जो भी दुख है वह अवश्य ही समाप्त ज़रूर होगा। तो कीजिए इन उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर ज़रूर करें।